एवरीवन, कृष्णा स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 11th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, और सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस जो प्रिंसिपल है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैथमेटिक्स इंडक्शन एंड डिडक्शन, ठीक है, निगमन और आगमन पर डिपेंड करता है। और इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि स्टेटमेंट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है अपने मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में। और उस दिन भी मैंने कहा था कि एक सबसे यूनिक और आपको कंसेप्ट बताया था मैंने, ये जो मेरे हाथ पर मार्कर है ना, और अब मेरे हाथ पर मार्कर नहीं है। और इस वक्त भी मैंने यही स्टेटमेंट दिया कि मेरे हाथ पर मार्कर नहीं है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कल्पना को, हमारे को कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं। ये कल्पना शक्ति ही जो थ्योरम्स हैं, जो कंजेक्चर्स हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं, उनमें वृद्धि करती है। और मैथमेटिक्स ही यह है कि वृद्धि करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं चैप्टर 4 में गणितीय आगमन सिद्धांत की, तो ये है क्या और इस पर काम कैसे किया जाएगा और इसकी सहायता से हम क्या हासिल करेंगे और क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, ठीक है। मैंने अक्सर करके अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बताई है कि आपको 3 HW जरूर याद रखने हैं। क्या क्या HW होते हैं? 3 HW, हाउ एंड वाई। पहले क्यों और कैसे करना सीखिए। दूसरा HW, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम आपको करना होगा क्योंकि फायदा आपका होना है। तीसरा होमवर्क, अपना गृह कार्य जरूर कीजिए। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए बाहर आप जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड होमवर्क का मतलब केवल गृह कार्य से नहीं है। होमवर्क का मतलब उसकी प्रीवियस नॉलेज से है। उसके बारे में जितने आंकड़े आप एकत्रित कर सकते हैं पहले से, प्रारंभिक, इनिशियल, वो वर्क आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद ही उस पर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने एक साथ, अभी हम सेबों की बात कर रहे थे और किसी ने अभी संतरे दिखा दिए तो हम उसकी तरफ मुड़ गए, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। पर्टिकुलर लक्ष्य बना करके और उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो आपको तैयार करना होगा, उसके पश्चात ही उस दिशा में आगे बढ़ना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो मेथड है ये एक्चुअली में फॉर्मूलाज को प्रूव करने के लिए, किसी कथन को सत्य करने के लिए है। जो निगमन मेथड से हम इस बात को करते हैं कि 2 स्टेटमेंट हमारे पास हैं, उनसे हम तीसरे स्टेटमेंट को कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बात समझिए। सपोज कीजिए कि मैंने एक बात कही कि चलिए क्या नाम ले लूँ मैं। अब कोई किसी का नाम लूँगा तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए ए ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ए एक आदमी है, ठीक है। एक स्टेटमेंट मैंने दिया, ओके, स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट आपके रियल लाइफ से हो। मैथमेटिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट में बस यस और नो कंफर्म होना चाहिए। तो ये बात है, ए एक आदमी है, ये हम कंफर्म बात कर रहे हैं कि एक आदमी है, ठीक है। सेकंड, हर आदमी बेईमान है। ये स्टेटमेंट दिया है, आपके लिए सच हो या ना हो आपको ये मानना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट दिया मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। हर आदमी क्या कहा है हमने? बेईमान है, ठीक है। अब मैं यहां से निष्कर्ष निकाल रहा हूं। क्या निष्कर्ष निकाल रहा हूं? ए भी बेईमान है। क्या ये सही है? इन 2 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो हमने रिजल्ट लिया है, निष्कर्ष निकाला है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि एक आदमी है और हमारे पास नॉलेज में ये है कि हर आदमी कैसा है? बेईमान है। और ए भी आदमी है, हर आदमी बेईमान है, तो इसका मतलब ये भी बेईमान है। क्लियर? अब आप समझ रहे हैं ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और विशेष रूप से IAS PCS जैसे एग्जाम्स में ये चीज़ों को पूछा जाता है। और इसीलिए मैथमेटिकल इंडक्शन इस पर काम करता है। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होंगे और उन स्टेटमेंट से हम आगे की चीज़ों को बात करेंगे, ठीक है। अब इसको देखो, जनरलाइज कर सकता हूँ मैं क्या। अब मैं मान लीजिए कहूँ कि BCD भी आदमी है, तो आपको अब कुछ भी कहने की, सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कह देंगे कि BCD भी बेईमान है। क्लियर ना? यही काम हम यहाँ मैथमेटिकल में करेंगे। कुछ फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे, मान लीजिए PN कोई स्टेटमेंट है, यहाँ मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है,
पी एम कोई स्टेटमेंट है, हम क्या करेंगे, ये सबको लिए लागू करना चाहते हैं, जनरलाइजेशन लेना चाहते हैं इसका, तो हम चेकआउट करेंगे कि क्या वो n इक्वल्स टू 1 के लिए ठीक है कि नहीं। फिर हम बात करेंगे कि क्या वो k के लिए n इक्वल्स टू k के लिए ठीक है कि नहीं, और फिर हम बात करेंगे कि वो k प्लस 1 के लिए भी ठीक होगा ही होगा। दो स्टेटमेंट होंगे, 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर उससे भी आगे के लिए भी वो ट्रू होगा। और समझिए, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाते हैं अजय कुमार अग्रवाल, वो भी एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक फर्श है, ठीक है, इस फर्श पर मोटे मोटे तख्ते रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से रखे हुए। आपको थोड़ा सा मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से रखे हुए। या मेरे पास देखिए डस्टर है, मैं यहीं से बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, ये मैंने बनाया, ठीक है। अब ये ऐसे रखा हुआ है, मेरा स्टेटमेंट ये है कि अगर मैंने नीचे वाले डस्टर को गिराया, हटाया, तो ये सारे डस्टर गिर जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको क्या जानना जरूरी है, सबसे पहली बात तो ये कि नीचे वाला डस्टर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और अगर उससे जस्ट अगला वाला गिर गया तो ऑब्वियसली बात है कि फिर उससे ऊपर वाले सभी के लिए यही प्रक्रिया ठीक होगी, ठीक है। बस हम यही करने जा रहे हैं कि हमने n इक्वल्स टू 1 रखा, ये हमको पता चल जाना चाहिए कि 1 के लिए सत्य है या नहीं, ये स्टेटमेंट हमें मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, k को लिए देखा, अब उसके जस्ट आगे वाले को और ठीक कर ले, तुरंत हम जनरलाइज कर देंगे कि हाँ सब ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस रो आधारित चीज़ों पर हमारा PMI वर्क करता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे चीज़ों को समझेंगे। मैंने बताया आपको केवल 3 स्टेप इसमें करने रहेंगे, एक क्वेश्चन से समझता हूँ, ठीक है, 3 स्टेप केवल। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या क्वेश्चन कैसे आएगा, 1 + 2 + 3 + n डॉट 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 n, ठीक है, n तक की संख्याओं का योगफल n + 1/2 है। ये जनरली एक फॉर्मूला है, n संख्याओं का एडिशन n + 1/2 होता है। अब ये हमें प्रूफ करना है, ये किससे करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से। इस बात को हम प्रूफ करके देखेंगे कि ये फॉर्मूला वाकई में n बिलोंग्स टू, प्रत्येक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है या नहीं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमें PMI की मदद से प्रूफ करके देखना है कि क्या इतनी की वैल्यू इसके इक्वल प्रत्येक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ठीक है या नहीं, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, मैं आपको शुरुआत में स्टेप दिखाता चल रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट, ओके, क्या स्टेप फर्स्ट करेंगे, और आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल देता हूँ। क्या चेकआउट करेंगे, लेट गिवन स्टेटमेंट, दिया गया कथन, मैं हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूँ, दिया गया कथन n = 1 के लिए सत्य है, ठीक है। हम क्या चेक करेंगे, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। कैसे चेकआउट करेंगे, n इक्वल्स टू 1 लगा देंगे। n इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, केवल एक पद तक की ली जा रही है बात, तो इधर तो 1 ही रहेगा LHS में। 1 2 3 4 n डॉट डॉट n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स हैं तो केवल एक के लिए ही बात कर रहे हैं, n = 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो पहला टर्म केवल 1 है, 1 आ गया। यहाँ भी n की जगह पर क्या लगाना है, 1 लगाना है, हर जगह n की जगह पर 1 1 + 1/2, ये 2 से 2 कट गया, 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि LHS = RHS आ गया। इम्प्लाइज दैट दिया गया कथन n = 1 के लिए सत्य है। पहले हमने माना था, अब हम कह चुके हैं, वाकई में चेक कर चुके हैं कि वो n = 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, ओके। अब फिर से लेट करेंगे स्टेप सेकंड में, ठीक है। स्टेप सेकंड में वही बात हो रही है, हमने पहले एक के लिए देखा कि वो जो गिवन स्टेटमेंट है वो ठीक है कि नहीं, हमें पता चला कि वो ठीक है, n = 1 के लिए। हमें सारे नेचुरल नंबर के लिए चेक करना है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुझे सारे नेचुरल नंबर के लिए चेक करना था, यानी 1 2 3 एटसेट्रा के लिए चेक करना था। तो मैंने पहले वाले के लिए चेक कर लिया है कि हाँ सब पहले वाले के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल ओके है, करेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से कोई भी एक अचानक से नंबर उठा रहा हूँ, के कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसके लिए मैं चेक करूँगा, और फिर एक उससे जस्ट आगे वाले के लिए चेक करूँगा, यानी k + 1 के लिए।
अगर इनके लिए भी ठीक है तो फिर वो रैंडमली जब हमने k और k+1 लिए हैं और उनके लिए भी ठीक आ गया, इसका मतलब पूरी होल नेचुरल नंबर के लिए भी ठीक होगा। ठीक है, तो दिया गया कथन n = 1 के लिए। अच्छा, मेरे सर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए समझाते थे, वो भी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। ये एक तरीके से इस तरह का काम हम कर रहे हैं। मान लीजिए हम एक घर के नीचे खड़े हैं और हमें पता करना है कि उस पूरे घर के ऊपर छत है या नहीं है, तो हम डंडे से लगा करके देखेंगे। ठीक है, हमने डंडा ऊपर टच करा, टकराया, हाँ साहब छत है। फिर 2 कदम 4 कदम अचानक से आगे बढ़ जाएंगे और फिर डंडा लगा करके देखेंगे, टकराया, हाँ छत है। फिर 1 कदम और आगे बढ़कर देखेंगे, डंडा लगा करके देखेंगे, हाँ भाई छत है, हाँ है। बिजली के वायर भी आप ऐसे ही चेक करते हैं। मान लीजिए पूरा वायर मुझे वहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर लंबा चेक करना है, या आपने बिजली वालों को कभी देखा हो लाइट ठीक करते हो, वो भी यही यूनिट अपनाते हैं। 1 से लेकर के गली नंबर 2 से लेकर के गली नंबर 6 तक ठीक है, फिर गली नंबर 6 से 9 नंबर तक ठीक है। इस तरीके से वो जो लाइट की फ्लो है उसको भी चेक करते हैं। सेम प्रोसेस है, यही क्या कहलाता है, ये आगमन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह इसका यूज है, बहुत सारी जगह। मैं किसी दिन बताऊंगा आपको कि बस का कंडक्टर से लेकर के दूध वाला और अखबार वाला तक मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करता है। चलिए, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, माना एक सवाल आप बस अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर होते हैं इसके। माना दिया गया कथन स्टेटमेंट n = k के लिए सत्य है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, k लगा दीजिए। तो इसका मतलब 1 + 2 + 3 एंड डॉट डॉट डॉट। n की जगह पर कौन आ गया है, k आ गया। यहाँ पर भी n की जगह पर कौन आ जाएगा, k आ जाएगा। k+1 भाई, इसको हम यहाँ कह दिया करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब यही k को k+1 की फॉर्मेट में लेके आना है। किसकी फॉर्मेट में लेके आना है, k+1 की फॉर्मेट। ये लिखेंगे नहीं हम केवल पुट करेंगे n = k+1 के लिए। अब मैं k की जगह पर क्या कर दूंगा, बस k+1 कर दिया मैंने, यानी k से भी आगे की वैल्यू आ गई k+1। इसके लिए यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जानी चाहिए, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जानी चाहिए, बताइए मुझे क्या आ जानी चाहिए। वो केवल क्या आ जानी चाहिए, इस k की जगह पर हर जगह k+1 बनाना चाहिए। यहाँ k था तो यहाँ k है, यहाँ k है। अब इसकी बजाय यहाँ पर कौन आ रहा है, k+1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी k+1, यहाँ पर भी k+1 बनना चाहिए। बस वही काम करने जा रहे हैं। एक्चुअली में इसमें और इसमें क्या अंतर है कि ये यहाँ से यहाँ तक k तक, ये यहाँ से यहाँ तक k हो गए। आपने क्या ऐड कर दिया इसमें, k+1 ऐड कर दिया, तो k+1 आपको यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है वाली बात। बोथ साइड आपने k+1 ऐड कर दिया, तो ये जो चीज बन गई ये वास्तव में k के लिए ना बन करके किसके लिए बन गई, k+1 के लिए बन गई। अब इसको भी सॉल्व करके ये हमें क्या देखना चाहिए, ये k+1 के लिए बनना चाहिए। अब जरा देखिए, k+1 यहाँ से कॉमन ले लूंगा, कॉमन ले लिया मैंने k+1, कौन बचेगा, k+2 बचेगा। एलसीएम ले लेंगे 2, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम ले लेंगे 2, 2 यहाँ आ जाएगा, तो k+2 आ जाएगा। इस k+2 को भी मुझे तमीज से लिखना होगा इस फॉर्मेट में, k+1 की फॉर्मेट में। देखिए कैसे लिखा है मैंने, k+1 दूसरे ब्रैकेट में k+1 +1। देखो k+2 को कैसे लिखा है, k+1 +1। अब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जो इक्वेशन फर्स्ट में थी उसको गौर से देखो, जहां जहां k होगा वहां वहां ऑलरेडी k+1 हो गया होगा। यहाँ k था, यहाँ कौन हो गया, k+1। यहाँ k था, यहाँ कौन हो गया, k+1। यहाँ k+1 था, यानी k+1 +1 हो गया, यानी k की जगह पर कौन आ गया, k+1 अपॉन 2 अपॉन 2। क्लियर है वाली बात। अब तुरंत हम यहाँ लिख देंगे इम्प्लाइज दैट, जो दिया गया कथन है, गिवन स्टेटमेंट है, दिया गया कथन n = k+1 के लिए भी सत्य है। अतः अब जब k के लिए आ गया, 1 के लिए आ गया, k+1 के लिए आ गया, अतः दिया गया कथन n = नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। ये बात आपकी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, एक और नए क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, तब और अच्छे से आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 + 3 + 5 + 7 + n डॉट डॉट 2n - 1 तक, इसका एडिशन कितना आना चाहिए, n² आना चाहिए। इसको हम चेकआउट करेंगे और हमें सिद्ध करना है कि ये दिया गया कथन गिवन स्टेटमेंट
इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूफ करना है। तो वही काम स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, माना दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो मैं सीधी बात कर रहा हूँ आगे की, पुट n इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब इसी में तो बात करनी है। तो 2 माइनस 1 पहला टर्म कितना है 1 इक्वल्स टू यहाँ 1 स्क्वायर यानी कि 1। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, यानी n इक्वल्स टू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब बात करते हैं किसके लिए, चेकआउट करना है n इक्वल्स टू k के लिए। बनाओ जरा, 1 + 3 + 5 + 7 + ये स्टेटमेंट आप लिख लेना, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया कैसे कैसे लिखना होता है। n डॉट 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 प्लस 2k - 1 इक्वल्स टू k स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसी को k+1 बनाना है, इसी को k वाले को ही k+1 तक पहुंचाना है। k+1 तक पहुंचाने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ जहाँ k है वहाँ k+1 हो जाना चाहिए। इसका मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + n डॉट 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 प्लस 2k - 1 तक तो था ही, प्लस कौन आएगा, इससे अगला वाला टर्म। इससे अगला वाला टर्म कैसे आएगा, इसमें k की जगह पर k+1 रख दो, यानी कि 2k+1 - 1, यही तो टर्म आएगा इससे अगला वाला। यहाँ k था, यहाँ k+1 हो गया। ठीक है, अब ये चीज आपने ऐड की है ना इधर, ये चीज आपने इधर ऐड की है तो आपको इधर भी ऐड करनी होगी। ये चीज आपने LHS में एक्स्ट्रा लिखी है, 2k - 1 के बाद लिखा है, तो इसमें भी आपको प्लस करना होगा RHS में। क्या, यही वैल्यू 2k+1 माइनस। ठीक है, अब इसको हमें इस तरह से सॉल्व करना रहेगा कि ये कितना बन जाए, जैसे यहाँ आ गया ना k की जगह पर k+1, ऐसे यहाँ पर भी k की जगह पर क्या आ जाना चाहिए, k+1 आ जाना चाहिए, यानी k+1 का होल स्क्वायर बनना चाहिए। सॉल्व आउट कर लीजिए इसको, तो k² + 2k + 2 - 1 k² + 2k + 1, ये ऑलरेडी किसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, k+1 का होल स्क्वायर। आगे जो हम k के लिए लेके चले थे वो किसके लिए प्रूफ कर लाया, k+1 के लिए कर लाए। इम्प्लाइज दैट जो गिवन स्टेटमेंट है वो n = k+1 के लिए ट्रू है, इम्प्लाइज दैट कि n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू होगा। क्लियर है वाली बात, ये आप थोड़ी सी रामायण लिख लेना, मेरी फारसी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1 + 4 + 7 + n डॉट डॉट प्लस 3n - 2 तक लेना है, और कितना आना चाहिए, हाफ ऑफ n और 3n - 1। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, वही स्टेप फर्स्ट, पुट n इक्वल्स टू 1, चेकआउट करना है n इक्वल्स टू 1 के लिए। कर लीजिए, 1 का मतलब पहला ही वाला टर्म आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा बच्चे, 1/2 × 1 × 3 × 1 - 1, राइट। तो ये 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, ये समझ गए ना, 2 कैसे आ गया, 3 × 1 3, 3 - 1 2, 2 से 2 कट गया। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करता हूँ, ऐसी कैलकुलेशंस को अब आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं तो फटाफट से कर दिया करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 + 4 ये आ गया। अब क्या करना है, पुट n इक्वल्स टू k के लिए। ठीक है, मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। n इक्वल्स टू 1 के लिए एक स्टेप हमने चेक कर लिया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब n इक्वल टू k की बात करते हैं, तो 1 + 4 + 7 + n डॉट 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 प्लस 3k - 2, n को k पुट करा है बस, हाफ ऑफ k और 3k - 1। अब इसी को क्या बनाना है हमें, k+1 के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है, k+1 के लिए। तो क्या कर देंगे बताइए जरा, हम ऐड करेंगे और इस बात को लिख देते हैं। ठीक है, दोनों, या ऐसे कर लीजिए, अब दिखाना ही है, तो 1 + 4 + 7 + n डॉट 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 प्लस 3k - 2 तो था ही, यहाँ तक तो ये आ गया। प्लस कौन करना है, इसी में k की जगह पर क्या आ जाए, k+1, तो 3k की जगह पर k+1 - 2, ये हो गया। क्लियर। अब इसको आपने क्योंकि LHS में ऐड किया, यही बात हम यहाँ लिख देते, दोनों ओर 3k+1 - 2 जोड़ने पर, ऐड करने पर, तो जोड़ दीजिए दोनों तरफ, तो इक्वल्स टू हाफ ऑफ k 3k - 1 प्लस कौन आएगा, 3k+1 माइनस का। अब केवल इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करते 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 इस तरह से लिखना है कि ये यहाँ जो यहाँ k है, वहाँ k की जगह पर हर जगह बस क्या बन जाए, k+1 बन जाए। देखिए सॉल्व करिए इसको, कैसे कैसे कर सकते हैं। हाफ ऑफ k, ये 3k - 1 था ही, प्लस 3k और प्लस 3 - 2 + 1 आ गया। ठीक है,
3k प्लस 3 माइनस 2 आएगा, तो वो हमने क्या कर दिया प्लस 1 कर दिया। एलसीएम ले लीजिए ज़रा, हाफ सबसे बाहर ले रहा हूँ मैं एलसीएम, यानी कि यहाँ नहीं है तो यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, क्या कर लेते हैं, तो ये बन गया 3k स्क्वायर माइनस का k, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6k और प्लस का 2, ठीक है। यानी ये सवाल बन गया आपके पास 1/2 3k स्क्वायर प्लस का 5k प्लस का 2, 2 3 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर ऐड करके 5 आए तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो हाफ ऑफ, ये फैक्टर वगैरह आपको आते होंगे, प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ कर देता हूँ, तो इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये कितना बचेगा 3k कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 प्लस 2 कॉमन k प्लस 1, ओके, k प्लस 1 दोनों तरफ से कॉमन, हाफ ऑफ k प्लस 1, ठीक है। कौन बचेगा 3k प्लस 2। अभी देखो इसको और इसको गौर से देखो, हाफ k की जगह पर कौन आ गया k प्लस 1 आ गया, लेकिन अभी ये इस फॉर्मेट में नहीं है, 3k माइनस 1 है, होना चाहिए क्या 3k प्लस 1 माइनस 1, तो यही काम कर दीजिए बस, हाफ ऑफ k प्लस 1, मैंने इसको लिखा 3k प्लस 3 माइनस 1, राइट। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो हाफ ऑफ k प्लस 1, ये 2 था ना, उसको मैंने 3 माइनस 1 लिखा है बस, तो ये 3k प्लस 1 माइनस 1, ये आपका आंसर। इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू है, k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे। अब देखिए जरा कैसे करना है, वही काम स्टेप फर्स्ट n इक्वल्स टू 1 के लिए चेकआउट करेंगे, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो गया, 3 की पावर 0 यानी 1, और इधर भी कौन आ जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1/2 यानी 2/2 यानी कि 1, LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। तो यानी n इक्वल्स टू 1 के लिए दिया गया स्टेटमेंट कैसा है ट्रू है। अब n इक्वल्स टू k की बात करते हैं, और उसको क्या बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर k माइनस 1/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कर देना है, केवल इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, ये 3 की पावर k माइनस 1 तक तो है ही, क्या प्लस करना है k को, क्या रखना है k प्लस 1 रखना है, ठीक है। तो ये 1 से 1 कट जाएगा यहाँ, इसी चीज को आपने इधर जोड़ा है और यहाँ भी 3 की पावर k ही लिख दिया मैंने केवल, ठीक है। इसी को तो जोड़ना है मुझे, 1 से 1 कट जाएगा, 3 की पावर k आ गया केवल, ओके। एक और बात जरा, 3 की पावर k माइनस 1/2 और 3 की पावर k माइनस 1/2, आप अंतर समझ रहे हैं, यहाँ पावर है k माइनस 1 पूरी की पूरी, यहाँ माइनस 1 इससे अलग है, पहले 3 की पावर k सॉल्व होगा फिर उसमें से माइनस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पहले k माइनस 1 सॉल्व होगा फिर 3 की पावर होगी, ओके। तो ये बेसिक अंतर आप लोग समझ लीजिएगा, मिस्टेक्स मत कीजिएगा ऐसे। तो सॉल्व कर रहे हैं जरा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम हो गया 2, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k, ठीक है। ये 2 इंटू है 3 की पावर k, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि एक गधा को ये रखा 3 की पावर k, एक 3 की पावर k ये रखा, 2 3 की पावर k ये रखे, है ना। मेरी भाषा में ये 2 गधे ये रहे और एक गधा ये रहा, कितने हो गए ये टोटल हो गए 3 गधे, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1/2, 3 इंटू 3 की पावर k का मतलब यहाँ कितनी पावर है 1, जहाँ कुछ नहीं होती पावर वहाँ 1 होती है, और एक किसमें है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है ऐड होती है, तो ये कितना बन जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। इसको और इसको गौर से देखिए, जहाँ k है वहाँ k प्लस 1 आ गया होगा, जहाँ k है वहाँ k प्लस 1 आ गया होगा, ओके। इसका मतलब जो दिया गया स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू है, implies that k n belongs to all natural numbers के लिए ट्रू है। इसी टाइप से क्वेश्चंस को करना है, आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। कृष्णा स्टडी पॉइंट पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कराइए और बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ, यूं ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।